जय हिंद दोस्तों, मैं एसवी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 8 अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने एक लेक्चर का अध्ययन किया है। यानी दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? सेकेंड। चैप्टर 8 का लेक्चर सेकेंड। क्या नाम चैप्टर नंबर 8 का? ध्यान से देखिए। अवर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़ों अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, ग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। दोस्तों यह चैप्टर नंबर कौन सा है? 8। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, क्योंकि यहां से आपको पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहां से आपके पेपर में कितने नंबर का? 2 नंबर का लघु उत्तरीय में प्रश्न देखने को मिलेगा और बहुत ही आसान है और बहुत कम समय में हो जाएगा। तो ये 2 नंबर तो आपके बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। बस आप ईमानदारी से हर वीडियो को वॉच करिए और देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस अभी तक मैंने आपको प्रोवाइड कराया, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाए तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियोज वहां से आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से सभी वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप आसानी से सभी भाई बंधुओं को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक दोस्तों, चलिए आज की क्लास दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे रहे दोस्तों चैप्टर ये। इस चैप्टर को बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही आसानी के साथ आप सीख सकते हैं और सीखने का भी प्रयास करिए। ठीक है, आप थोड़ा गंभीर हो जाएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा और बहुत आसान चैप्टर है ये। यहां समझिए, मान के चलिए आपको बिल्कुल आसानी से यहां से 2 नंबर आपको मिल सकते हैं। चलिए, कल की क्लास में मैंने आपको आंकड़ा क्या होता है उसके बारे में, डेटा क्या होता है उसके बारे में चर्चा की थी। फिर अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, ठीक है, ग्रुप्ड डेटा क्या होता है और क्या अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है। इन दोनों पे मैंने विधिवत से आपसे चर्चा कर ली थी। और पिक्टोग्राफ किसे कहते हैं उस पर भी मैंने विधिवत से चर्चा कर ली थी और प्रश्न भी करा दिया था। एक प्रश्न कराया था, एक प्रश्न घर के लिए दिया था। तो कई भाई बंधुओं ने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया है, और जो भाई बंधु देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि बना कि नहीं बना। आज दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, देखिए एक प्रश्न और पिक्टोग्राफ से संबंधित बनाने वाला करा दे रहे हैं, उसके बाद उसके निष्कर्ष पे चलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। कहता है एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। विभिन्न प्रजाति के फूलों के
पौधे लगाए गए हैं। आगे आपसे कहता है नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। नीचे दी गई सारणी में पौधों की संख्या दी गई है। ध्यान से देखिए दोस्तों, टेबल एक बनी है। गुलाब, गेंदा, जूही, फिर आगे कहता है डहेलिया, रजनीगंधा, लिया, रजनीगंधा। ठीक है दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 प्रकार के पौधे दे रखे हैं। गुलाब के दोस्तों 300 पौधे हैं, गेंदा के 250 हैं, जूही के 100, डहेलिया की 150 और रजनीगंधा के दोस्तों हैं 450। ठीक है, तो आपसे कहता है इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शन कीजिए। ये एक टेबल बनी है। कह रहा है इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शन कीजिए। इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शन कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, जो ये आंकड़े दे रखे हैं इनको हमें क्या करना है, पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शन करना है। बहुत आसान पिक्टोग्राफ। ये क्या दे रखे हैं, ऊपर पौधे रखा है। एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए। ठीक है, नीचे दी गई सारणी में पौधों की संख्या दी गई। तो ध्यान से दोस्तों देखिए, आप देखिए यहाँ कितना 300, 250 है, 100 है, 150 है और 450 है दोस्तों। तो यहाँ पैमाना मानना पड़ेगा कि इतने पौधे बना पाना क्या है, असंभव है। और असंभव क्या, असंभव इसलिए मैं कह रहा हूं, बनाना क्या तो आप बना सकते 400 पौधे डिजाइन बना सकते, बट पेपर है ना आपका, 1 घंटे में करना, एक ही क्वेश्चन में पूरा समय चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो मान लेते हैं यहां पे क्या, एक संकेत मान लेते हैं, एक पैमाना मान लेते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखा है, माना एक संकेत क्या मान लेते हैं, माना एक संकेत। ठीक है, तो एक संकेत दोस्तों कौन सा, काहे का बना है, पौधे हैं, क्या है, विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे हैं। तो फूलों की डिजाइन बना लीजिए, कैसे भी बना लेते हैं डिजाइन। मान लेते हैं ये 1 2, ये मान लेते हैं हमारे फूल की डिजाइन हो गई। और ये दोस्तों मान लेते हैं कितने, ऐसा मानना है कि क्या हो, उस सबसे पूर्णता कर जाए, यानी कि इन सभी संख्याओं का एक तरीके से मासा निकालना। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग में सर मासा निकालेंगे तो बड़ा समय लगेगा। आप अपने दिमाग में सोच लीजिए कि किससे पूर्णता विभाजित हो रहा है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या होगा, 50 से हो जाएगा कि नहीं, 50 पौधे। भाई देखिए 50 है, ये देखो 300 भाग करेंगे तो 300 पूरा कट जाएगा, 250 भी कट जाएगा, 100 भी कट जाएगा, 150 भी कट जाएगा और 450 भी 50 से पूर्णता कट जाएगा। तो एक अपने मन से मानना होगा संकेत, तो अपने तरीके से मान लीजिए। ठीक है, तो मैंने पहले माना एक संकेत, मतलब एक जो इस तरीके का जब फूल बना है या कितने 50 पौधों के बराबर है, 50 पौधे के बराबर है, या 50 पौधों कर लो, 50 पौधों के बराबर है। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब दोस्तों देखिए क्या करेंगे, एक साइड में क्या देखें,
ये क्या है? गुलाब, गेंदा, जूही और डहेलिया, रजनीगंधा के पौधे देखे। तो पौधे कौन से हैं? पौधे एक साइड में और दूसरे साइड में दोस्तों क्या है? पौधों की संख्या। पौधों की संख्या। थोड़ा इतना और दिखा देंगे तो ज्यादा बेटर, नहीं दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से दोस्तों देखिए कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, पहला कौन सा? गुलाब का है, तो गुलाब लिख लिया। उसके बाद दोस्तों कौन सा है? लाइन खींच दिया एक, ठीक है। उसके बाद कौन सा? गेंदा, तो गेंदा लिख लिया। और उसके बाद दोस्तों कौन सा? जूही, जूली। जूली का जूही होता है ना? जूली कौन सा पौधा? जूली, जूली नहीं, जूही। जूही कर लीजिए भैया। जूही। उसके बाद उसको देखिए, जूही के बाद कौन सा है? डहेलिया। उसके बाद दोस्तों है कौन सा? रजनी गंधा। ये दोस्तों हमारे फूल दे रखे हैं। फटाफट दोस्तों ध्यान से देखिए, गुलाब के कितने हमारे फूल हैं? पौधे कितने? 300 पौधे हैं। गुलाब के हमारे पास कितने पौधे हैं? 300 पौधे हैं। और मैंने माना क्या? एक संकेत कितने? 50 के बराबर। इसीलिए क्या करेंगे? इस 50 से इसको भाग कर दें, तो 0 0 कर गया, 5 का 6, यानी कि कितने संकेत बनाने? 6 संकेत बना दीजिए फटाफट। 1 2, ये पहला संकेत होगा। इसी प्रकार दूसरा देखिए, कोई जरूरी नहीं पौधा आप इसी तरीके से बनाएं, आपको जो दिमाग में आ रहा है वो बना लीजिए। 2 हो गए। तीसरा देखिए, 3। आपके दिमाग में जो भी आ रहा हो पौधा वो बना सकते हैं। 4, 5। पिक्टो का मतलब क्या? पिक्चर, मतलब पिक्चर के द्वारा। 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 पौधे बन गए। अब 250 है, यानी कि 50 से इसको भाग करेंगे तो ना 0 0 50 25 5 बनेंगे ना, तो 5 बना दीजिए इसके, इसमें गेंदा में। 1 2 3 4 5 है। अगला कहता 100 है, तो 100 में कितने? 50 से भाग करेंगे 2 ही तो आएगा, 2 बना दीजिए। जूही में 1 1 और दूसरा ये लीजिए, 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद ना डहेलिया में कितने? 50 से भाग करेंगे 3 बनेंगे ना, 3 कर से आएगा ना, तो 3 बना दीजिए। 1 हो गया, 2 हो गए, 3। कितने? 3 ही बनाने थे ना, इसमें 3 बना दीजिए, क्योंकि क्या 50 से भाग किया तो 50 थी यहाँ, 150 होता कि नहीं, तो डहेलिया के 3 हो गए। रजनीगंधा में 450 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 5 9 45। कैसे चेक कर ले? नहीं समझ में आ रहा तो बस 450 है और भाग कर दिया 50 से, तो 0 से 0 कट गया, 5 1 5 5 9 45। ऐसे आप भाग करके देख भी सकते हैं कि सर ये कहाँ कैसे बना रहे हैं, है कि नहीं। तो 9 बनाने इसमें, ध्यान से देखे। तो रजनीगंधा के सबसे ज़्यादा पौधे हैं। 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए,
5 6 7 8 9। तो दोस्तों बहुत आसान है। ये फटाफट दोस्तों हमारी टेबल बनके तैयार हो गई। इसको भी बंद करना चाहो तो बंद कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ चाहो तो क्रमांक भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4, या ऐसे आप बना के यदि आप छोटे क्रमांक नहीं डालेंगे तब भी काम चलेगा, चाहो तो इधर क्रमांक भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से पिक्टोग्राफ बनाते हैं। जो क्वेश्चन दे रहा है पिक्टो मतलब क्या, पिक्चर, पिक माने PIC होता ना, TOGRAPH होता है ना, तो शुरुआत में स्पेलिंग PIC, तो पिक माने पिक्चर होती ना, तो यानी कि जो कुछ दे रखा है उसको चित्र के माध्यम से हमें प्रदर्शन करना है। बना लीजिए, कुछ कठिन तो है नहीं इसमें। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने बना लिया। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसको रब करें ना, इसको रब कर रहे हैं। चलिए, आप तो बनाना चाहिए, नीचे बना लीजिए, तो हम क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए। 4 नंबर क्या कहता है, विभिन्न वर्षों में संस्थान के प्रशिक्षुओं की विभिन्न वर्षों में एक संस्थान, विभिन्न वर्षों में एक संस्थान के प्रशिक्षुओं की कुल संख्या निम्नलिखित के प्रशिक्षुओं की कुल संख्या निम्नलिखित कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। सारणी द्वारा प्रदर्शित है। आगे दोस्तों आपसे कहता है सारणी द्वारा प्रदर्शित है। क्या देखें, सारणी बनी वर्ष और प्रशिक्षुओं की संख्या, प्रशिक्षुओं की संख्या। टेबल फटाफट बना लेते हैं। तो वर्ष दोस्तों हमारे पास कौन सा 2008 है, उसमें प्रशिक्षु है 400, फिर 2009, 9 10 11 12 तक है, 2010, 2011 और 2012। ठीक है, 2009 में प्रशिक्षु है भैया 300, फिर 500 2010 में, 600 और 700। ठीक है, कह रहा है इसको बंद रब करें, ध्यान से देखिए। उपरोक्त सारणी में एक संकेत बराबर 100, एक संकेत बराबर 100 प्रशिक्षु लेकर
प्रशिक्षु लेकर एक चित्र आरेख बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। चित्र आरेख बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसा आरेख बनाना है और कैसे प्रश्न हमारे हैं। आरेख भी बनाना है इसमें और उनके कुछ प्रश्न देके उनके उत्तर भी देना है। ध्यान से देखिए कैसे। कह रहा है भैया, पहला प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न, वर्ष 2010 में कुल प्रशिक्षुओं की कितने संकेत प्रयुक्त किए गए हैं। 2010 में कुल प्रशिक्षुओं के कितने संकेत प्रयुक्त हुए हैं कि कितने इधर एक मिनट 2010 में कुल प्रशिक्षुओं के कितने संकेत प्रयुक्त हुए हैं। और दोस्तों दूसरा प्रश्न आपसे कहता है, वर्ष 2008 में कुल प्रशिक्षुओं के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए हैं। वर्ष 2008 में कुल प्रशिक्षुओं के लिए छूट गया था, के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये दोस्तों हमारा क्या है, ये दो हमारे क्या चित्र बनाने के बाद हमें निष्कर्ष निकालना, कैसे बनाएंगे चित्र। ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले करना क्या है हमें, पहले कह रहा है निम्नलिखित वर्षों में एक संस्थान के प्रशिक्षुओं की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये एक टेबल बनी है और प्रशिक्षुओं की संख्या प्रदर्शित की गई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उपरोक्त सारणी में एक संकेत जो है, यह एक संकेत 100 प्रशिक्षु के बराबर है। जितने हमारे पीपल टीचर हैं, एक संकेत हमारे क्या है 100 प्रशिक्षु के बराबर है। तो कह रहे प्रशिक्षु लेकर एक चित्र आलेख या चित्र आरेख बनाइए। मतलब चित्र आरेख का हमने बताया था पिक्टोग्राफ को ही दूसरा नाम क्या है, चित्र आरेख भी कहते हैं या चित्र आलेख भी कहते हैं। तो चाहे आपसे पिक्टोग्राफ कहे, ध्यान समझिएगा यहां पे कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, यदि आपसे चित्र आरेख भी कहेगा या चित्र आलेख कहे या आपसे पिक्टोग्राफ कहे, बनाना दोस्तों आपको क्या, तीनों का मतलब एक ही है। तीनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो इसलिए आपको बनाना क्या है, पिक्टोग्राफ इसमें बनाना है। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ कह रहा है तो चित्र आरेख बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। पहले चित्र आरेख बनाए, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देना। तो इस साइड में बना दे रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। एक साइड में क्या वर्ष है, अच्छा जो संकेत दे रखा है संकेत भी लिख सकते हैं। क्या संकेत दे रखा है, एक संकेत बराबर, यहां लिख दे सोल्यूशन में जो नीले से लिख रहे हैं सोल्यूशन है हमारा। एक संकेत, ये जो हमारी डिजाइन बनी है ये वाली, वो बराबर कितना है 100 प्रशिक्षु। 100 प्रशिक्षु के बराबर है। हमारे 100 प्रशिक्षु भाई हैं, उनके बराबर है। ध्यान से देखिए, अब क्या बनाना है, एक साइड में कितना वर्ष है तो वर्ष लिख लिया इस साइड में, और फिर क्या है प्रशिक्षुओं की संख्या है, तो प्रशिक्षुओं की संख्या। ध्यान से दोस्तों देखिए, पहला देखिए दोस्तों वर्ष कौन सा है, पहला वर्ष कौन सा 2008 है। फिर दोस्तों उसके बाद है
2008, 2009, 2010, 2011 और 2012 बना लीजिए फटाफट। ये तो आप सीख चुके होंगे। अब ध्यान से देखिए, प्रशिक्षुओं की संख्या, एक संकेत जो हमारा है 100 प्रशिक्षु भाई के बराबर है। 100 प्रशिक्षु भाई जो हमारे पीपल टीचर उनके बराबर है। तो यहाँ कितने हैं? 2008 में 400 पढ़े हैं और एक संकेत बराबर कितना? 100 प्रशिक्षु भाई के। इसलिए 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 ही तो आएगा। यानी कितने संकेत बनाने? इसमें 4 संकेत मात्र बनाने हैं। तो 2008 में 4 संकेत बना दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है, देखिए 2009 में कितने? 300। 300 को 100 से भाग करेंगे 3 आएगा, तो यानी कि 2009 में 3 बनाने। ये पहला संकेत हो गया, ये दूसरा संकेत हो गया, ये तीसरा संकेत हो गया। बना लेंगे ना। और ध्यान से देखिए, फिर 2010 में दोस्तों कितने बनाने हैं? 5। 500 है ना, 100 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। इसलिए 2010 में 5 बना दीजिए। पहला, दूसरा संकेत, तीसरा संकेत, चौथा, पांचवा। और 2011 में देखिए कितना? 600 है, तो यानी कितने बनाने? 2011 में 600 यानी कितने बनाने दोस्तों? 6। 100 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा। और 2007 में कितने? 700 हैं। 2012 में 700 है, इसलिए क्या? इससे भाग करेंगे तो 7 संकेत बनेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है। तो ये हमारे 7 संकेत बनके तैयार हो गए। तो दोस्तों ये तो हमारी टेबल बन गई। पहला क्वेश्चन क्या कहा था? तो कह रहा था एक संकेत 100 प्रशिक्षु भाई लेकर एक चित्र आरेख बनाइए। तो चित्र आरेख दोस्तों हमने बना लिया। ठीक है, ये जितना नीले से लिखा है ये आपका सोल्यूशन है। उसके बाद कह रहा है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? वर्ष 2010 में कुल प्रशिक्षुओं के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए हैं? तो 2010 में कितने संकेत प्रयुक्त हुए? 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि इसका आंसर कितना है दोस्तों? हमारा 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कितना होगा? 5। फिर उसके बाद कह रहा है वर्ष 2008 में कुल प्रशिक्षुओं के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए हैं? 2008 में, 2008 कहां? ये देख कितने? 1, 2, 3, 4। यानी कि इसका आंसर कितना होगा? 4। कितने संकेत प्रयुक्त हुए हैं? 4। कितना? 5। इसमें 5 संकेत प्रयुक्त हुए हैं, इसमें कितने? 4 संकेत। लगा लीजिए फटाफट। कितना? इसमें लिख दिया 5 संकेत, इसमें कितना? 4 संकेत। लिख लीजिएगा, लिख देते हैं। ये 5 संकेत प्रयुक्त हुए हैं और यहां कितने? 4 संकेत। चलिए दोस्तों, तो ये दोस्तों क्या है? ये निष्कर्ष इससे निकला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको रब करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इसको रब करें। इसमें भी दोस्तों एक टेबल बनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने रख कर दिया। इस टेबल दोस्तों जो बनी है, अभी उसको भी बनाते हैं, आपको बताते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक सप्ताह
में 35 शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्र आरेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। निम्न चित्र आरेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। दोस्तों ये कुछ चित्र इसी तरीके से काम कर जाएगा, लगभग इसी पे बना दें, थोड़ा कम बनाना पड़ेगा, इसी पे बना दे रहे हैं। ये चित्र आप यहां पे बनाएंगे, प्रश्न का ही चित्र दोस्तों ये हम बना दे रहे हैं। इसमें भी कुछ ऐसे ही है, ये डिजाइन में कुछ कम बनानी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 एक और बनाना पड़ेगा, ये छठा हो गया दोस्तों, और ये 7वां हो गया। यहां पे दिन लिखा है और यहां लिखा है शिक्षार्थी। ठीक है, और इसी टेबल में दोस्तों दे रखा है, इसी टेबल में एक संकेत तो दे रखा है, एक संकेत जो ये बना है इस तरीके से। एक संकेत हमारा बराबर है 5 विद्यार्थी के। शिक्षार्थी लिखा तो आप शिक्षार्थी लिख लिए, 5 शिक्षार्थी के। ठीक है, आप बड़ी कर लीजिएगा उस साइड के ऊपर। यानी कि शिक्षार्थी दोस्तों जो दे रखा है, एक शिक्षा इधर दिन दे रखे, शिक्षार्थी देखे, और एक शिक्षार्थी दोस्तों बराबर है 5 शिक्षार्थियों। एक संकेत जो हमारा बराबर है 5 शिक्षार्थी के। तो ध्यान से दोस्तों देखिए, दिन कौन से हैं? सोमवार से लगाकर शनिवार तक। सोमवार इधर, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार दोस्तों। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सोमवार में दोस्तों बने हैं 7। सोमवार में कितने संकेत बने? 7 बने। बना लीजिए फटाफट। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मंगलवार में भी 7 बने हैं, तो 4 बने हैं हमारे पास, 5, 6, 7। ठीक है, और बुधवार में दोस्तों 5 बने हैं, तो हमारे पास 3 है, 4, 5। ठीक है, उसके बाद दोस्तों गुरुवार में भैया हमारे 5 बने हैं, तो गुरुवार 1 2 3 4 5 पहले से बने हैं। शुक्रवार में दोस्तों 7 बने हैं। कितने बने? 1 2 3 4 5 6 बने। एक और बना दीजिए,
ये शुक्रवार में दोस्तों 7 हो गए। उसके बाद दोस्तों शनिवार में 3 बने, तो 3 बने, बाकी हटा देते हैं। ये दोस्तों हमारा संकेत बने हैं। तो ठीक दोस्तों, तो ये आप जस्ट क्वेश्चन लिखिएगा, उसके जस्ट नीचे ये बनाइएगा, ये वाली टेबल दोस्तों क्वेश्चन के जस्ट नीचे बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो प्रश्न कह रहा है उनको लिखते हैं। प्रश्न दोस्तों हमारे क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अब इस टेबल को देख के दोस्तों कुछ क्वेश्चन दे रखे, उनको आंसर देने हैं। कह रहा है पहला प्रश्न दोस्तों उसमें कह रहा है, पहला प्रश्न है, यहां देखिए, कह रहा है मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। आगे दोस्तों कहता है, सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है, किस किस दिन पूर्ण उपस्थित थे। किस किस दिन शिक्षार्थी पूर्ण उपस्थित थे। शिक्षार्थी पूर्ण उपस्थित थे। आगे दोस्तों आपसे कहता है थर्ड, किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित हैं। किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित हैं। और आगे दोस्तों चौथा कहता है, क्वेश्चन है, बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। दोस्तों ये प्रश्न को लिखने में हमें इतना समय लग रहा है दोस्तों, बहुत आसान। आपको वहां इतना थोड़ा कुछ करना होगा, है कि नहीं। आपको प्रश्न देखा, फटाफट उत्तर दिया कि नहीं। बस आप वहां जब पेपर में आएगा तो इस टेबल को बना लीजिएगा। जब भी बच्चा ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन पूरा नहीं, इस टेबल को बनाइएगा, फिर ऐसे लिखिए पहले का जो आंसर वो लिख दीजिएगा। फिर दूसरे का क्वेश्चन भी चाहिए समय हो तो क्वेश्चन नोट करना ये वाले, और नहीं समय हो तो पहले का जो आंसर वो लिख दिया, फिर दूसरे का जो आंसर वो लिख दिया, तीसरे का, चौथे का उसने आंसर लिख दिया। इस टेबल को जो बना लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है मंगलवार को, ये टेबल दोस्तों क्वेश्चन की ही बनी है। इस टेबल को देखकर हमें इन चारों प्रश्नों के उत्तर देने। कह रहा है मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। मंगलवार देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 संकेत बने हैं। दोस्तों कितने संकेत बने हैं, 7 संकेत बने हैं। और एक संकेत दोस्तों किसके बराबर है, 5 शिक्षार्थियों के। क्या एक संकेत हमारा 5 शिक्षार्थी के बराबर है। और टोटल मंगलवार के कितने संकेत बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बने, यानी कि 7 संकेत बने हैं और एक संकेत 5 के बराबर है, यानी कितना होगा, 7 बचे 35। तो कितने उपस्थित थे दोस्तों मंगलवार को, 35 शिक्षार्थी। 35 शिक्षार्थी। आगे दोस्तों अगला कहता है, किस दिन शिक्षार्थी पूर्ण उपस्थित थे। मतलब किस दिन शिक्षार्थी पूर्ण उपस्थित थे। मतलब टोटल कितने शिक्षार्थी हमारे पास हैं, 35, यानी कि, और एक शिक्षार्थी का संकेत कितना है, 5 का, यानी कि 5 सतह 35, यानी कि जिसमें 7 संकेत बने होंगे। 5 सतह 35, यानी कि जिसमें 7 संकेत हमारे बने होंगे, वह दिन जो दोस्तों हमारा होगा शिक्षार्थी पूर्णतया उपस्थित होंगे। तो ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हैं। मंगलवार में भी दोस्तों कितने 7 हैं। और कौन सा है, शुक्रवार में दोस्तों तो कितने 7 संकेत बने, यानी कि सोमवार, मंगलवार और कौन सा, शुक्रवार वाले दिन हमारे शिक्षार्थी पूर्णतया पूरे उपस्थित में है। ध्यान से क्या लिखोगे, पहला कौन सा, सोमवार को, फिर दोस्तों कौन सा है, मंगलवार को। आंसर दोस्तों जो नीले से लिखा हुआ आंसर है। और तथा दोस्तों कौन सा, शनिवार को, तथा शनिवार को।
और यदि आप इसको आंसर के रूप में देना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को शिक्षार्थी पूर्ण उपस्थित थे, ऐसे लिख सकते हैं। फिर कहना किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे, तो किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे, जिसमें सबसे कम संकेत होंगे उसी में सबसे कम शिक्षार्थी होंगे। तो कम सबसे ज्यादा संकेत किसमें, शनिवार में, यानी कि कितना 1 2 3 यानी कितना 15 शिक्षार्थी। एक संकेत 5 के बराबर, इसलिए कितना 5 कम 5 5 10 5 15 यानी कि 15 शिक्षार्थी दोस्तों क्या शनिवार के दिन सबसे कम उपस्थित है। कहा किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित हैं, यानी किसका, शनिवार के वाले दिन। ये हमारा किसमें होगा, शनिवार। शनिवार क्या लिखोगे, शनिवार के दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित हैं। यदि पूरा आंसर देना चाहते हैं तो हम शनिवार को लिख सकते हैं। शनिवार को दोस्तों यहाँ क्या, सोमवार, मंगलवार, अच्छा ये शुक्रवार था ना, यहाँ पर ये शुक्रवार दोस्तों, यहाँ लिख लीजिए, बोला तो शुक्रवार ही था ना, शुक्रवार। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, कह रहा बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। बुधवार को कितने उपस्थित थे, 1 2 3 4 5 संकेत है, और एक संकेत का मतलब दोस्तों कितना, 5 शिक्षार्थी, इसलिए 5 का कितना, 5 जोड़े 5 कितना होगा, 25। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि हमारे जो पूछ रहा था बुधवार के को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, तो क्या लिखोगे, 25 शिक्षार्थी, 25 शिक्षार्थी। तो आंसर क्या लिखोगे फाइनल दोस्तों, क्या, बुधवार के दिन 25 शिक्षार्थी उपस्थित थे। ये आप जब कॉपी में फेर कॉपी में लिखेंगे तो क्या लिखोगे, बुधवार के दिन कितने 25 शिक्षार्थी उपस्थित थे। ठीक है, देख लीजिए कितना आसान है, 4 क्वेश्चन के आंसर देने थे, कर लीजिए फटाफट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पिक्टोग्राफ समझ में आया होगा। दोस्तों पिक्टोग्राफ से संबंधित प्रश्न कैसे, क्वेश्चन दे रखा था पिक्टोग्राफ कैसे बनाएंगे उस पे भी मैंने प्रश्न करा दिए, और पिक्टोग्राफ दे रखा होगा तब आप कैसे प्रश्नों के उत्तर देंगे उस पे भी प्रश्न करा दिए। यानी कि पिक्टोग्राफ में जिस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आने थे मैंने कंप्लीट करा दिया। अब कल की क्लास में आपको बार ग्राफ से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।